अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। हम लोगों ने अपने अल्हम्दुलिल्लाह हैकाथॉन ज़ीरो का ब्रोंज टायर और सिल्वर टायर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। जिन्होंने अभी तक ब्रोंज टायर और सिल्वर टायर की वीडियो नहीं देखी और जो अभी तक हैकाथॉन 2 पे तक हुए हैं, तो मैं सबसे एक ही विनती करूंगा, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हैकाथॉन 2 को आप लोग अभी छोड़ दें। अब आप लोग फ़ौरन हैकाथॉन ज़ीरो शुरू करवा दें, क्योंकि हैकाथॉन 2 के फॉर्म अब आज मतलब सक्सेसफुली क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, तो अब अगर आप लोग हैकाथॉन 2 कर भी लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उनका, क्योंकि जितना आप लोगों ने जमा करवा दिया बहुत डाला हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा मैं कि हैकाथॉन 2 ना करो, लेकिन अभी हैकाथॉन 0 शुरू कर दो और साथ साथ थोड़ा थोड़ा टाइम बल्ले हैकाथॉन 2 को देते रहो। कोई मसला नहीं है, वो आप क्लास में अपने सीनियर्स वगैरह को चेक करवा देना। तो हैकाथॉन 0 अपना अपना शुरू कर दो, वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है अब हमारा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अनाउंस होने से पहले पहले ब्रोंज टायर और सिल्वर टायर अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कंप्लीट करवा दिया है। और आज की वीडियो का टॉपिक हमारा पर्सनल एआई एम्प्लॉय का हैकाथॉन 0 का गोल्ड टायर है। इस वीडियो में हम लोग अपने गोल्ड टायर को कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह जो गोल्ड टायर की रिक्वायरमेंट होंगी उसको हम लोग फुली इन डिटेल डेप्थ में जाके समझेंगे भी, जैसे हमने अपने सिल्वर टायर में करा था। लिंक्डइन वॉचर और व्हाट्सअप वॉचर बहुत ही बड़ी चीज़ थी जो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया था। और हमारे जीमेल वॉचर में जो इशू था वो उसकी स्क्रिप्ट में, तो मैंने सोचा था इस वीडियो में वापस से उसको भी रन करके एक और बार दिखा देंगे। सही है। बाकी आज मैंने एक न्यू वीडियो डाली थी, ये वीडियो 2 दिन बाद डलेगी, तो समझ लो कि ये वीडियो जो मैंने डाली है, मैंने वीडियो मंडे को डाली। तो आप लोग इस वीडियो को लाजमी देखना। इसमें क्लाउड कोड राउटर का पूरी तरह से सेटअप करके दिखाया है 9 राउटर के साथ। और इस वीडियो में हम लोग क्यूएन का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग क्लाउड कोड राउटर का ही यूज़ करेंगे। सही है, वही सेटअप, ताकि आप लोग भी ये ना समझो कि इतने खुद ने वीडियो बनाई और खुद ही क्यूएन यूज़ कर रहा है। तो ये वाली वीडियो लास्ट में देख लो जाके। हैकाथॉन 0 पूरा आप लोगों से क्लाउड से ही कंप्लीट हो, और हैकाथॉन 5 जो इसके बाद आएगा इंशाल्लाह, और जितने भी हैकाथॉन आएंगे वो सारे हम लोग फिर क्लाउड का ही यूज़ करते हुए करें और आराम से हमारा काम सर अंजाम दें। सही है। तो जो जो चैनल पर न्यू है पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, और ये बेल आइकन पे ऑल के बटन पे दौड़ से मुक्का मारो या चवाड़ मारो, मुझे नहीं पता, बस ये दब जाना चाहिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक फौरी तौर पर पहुंच जाए। बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो का। सबसे पहले हर वीडियो की तरह मेरी वेबसाइट को लाजमी आप लोग देखें। ये क्या हो गया भाई? ऑन हो जा, ऑन हो जा। सही है, हो गई ऑन। ये वेबसाइट जैसा कि हमारी वीडियो में बताता हूँ, इस पर भी वर्किंग चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको यूज़ करें, क्योंकि मेरी पर्सनल वेबसाइट है, मेरा पर्सनल प्रोडक्ट है। तो आप लोग इसको लाजमी आके यूज़ करें। यहाँ के ब्लॉग पर अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को सीखने की, और इस वेबसाइट में आके अपनी वेबसाइट भी जनरेट कर सकते हैं। और आप लोग मुझे बता सकते हो कि इस वेबसाइट में क्या चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती, और किस तरह बता सकते हो। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए फीडबैक का पेज बनाया है, तो इस फीडबैक के पेज पे आके एक अपना अच्छा सा प्यारा सा फीडबैक लाजमी देना मेरे को, ताकि वो मेरे पास आप लोगों के पास मतलब मेरे पास आप लोगों का फीडबैक आ जाए और उन चीज़ों पे मैं गौर करूँ इंशाल्लाह। सही है। इस वेबसाइट को यूज़ किस तरह करना है अगर फिर समझना है तो ट्यूटोरियल के पेज में पूरा मास्टर क्लास इसकी पड़ी हुई है, यहाँ जाके स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो वीडियोज़ को, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि वेबसाइट को किस तरीके से यूज़ करना है। अब हम आ जाते हैं अपने पर्सनल एआई एम्प्लॉय की डॉक्यूमेंट पे, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर किसी का क्लाउड कोड राउटर का सेटअप नहीं हुआ तो वो मेरी इस वीडियो में आके, यहाँ पे मैंने गिटअप का लिंक भी दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पे वीडियो देख सकता है और यहाँ पे लिंक ले सकता है। सही है। तो उसको फॉलो करते हुए आप लोग अपने पास सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेना। और ये मैंने पावर शेल में करके दिखाया था। हम लोग यहाँ पर, इसको मैं बंद कर देता हूँ, और डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं हमारे 2 टायर अल्हम्दुलिल्लाह। फाइल सिस्टम मॉनिटरिंग और लिंक्डइन मॉनिटरिंग, जीमेल मॉनिटरिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो गई है। और इस वीडियो में हम लोग गोल्ड टायर में, यानी कि ऑटो जो हमारी बाकी चीज़ें हैं उन सबको कंप्लीट करेंगे जो कि पॉसिबल है। अब इसमें एक चीज़ ओडू है, ओडू कम्युनिटी को हम लोग स्किप कर देंगे क्योंकि ओडू से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और ये है भी ऑप्शनल। तो हम लोग बाकी चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह से कौन सी चीज़ अभी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कौन सी चीज़ पॉसिबल है और कौन सी नहीं है। सही है। तो कोई मसला नहीं है। हम लोग अपने गिरोह को भी मैंने ओपन कर लिया यहाँ से, हमारे वही पिछली वाली कन्वर्सेशन को। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आके अपने एंटी ग्रेविटी को ओपन कर लेता हूँ, जिसमें मैंने अपने कोड को ओपन कर लिया।
और यहाँ पे हमें पता है अब क्लाउड कोड को कैसे ओपन करना है, मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले आप लोगों को अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। जिसका सेटअप हो गया है वही इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, बाकी जिनका नहीं हुआ उनको ये वाली वीडियो लाजमी देखनी पड़ेगी ये सेटअप करने की। तो जाके लाजमी देख लेना, कोई मसला नहीं है। और थोड़ी सी वीडियो है छोटी सी, आप लोगों के लिए ही बेहतरी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास क्यूएन का भी एरर आ रहा था ना, तो मैंने सोचा फिर मसले का हल लाना ही चाहिए। तो यहाँ पर वीडियो सही है। अब हम लोग यहाँ पे लिखना है हमें 9 राउटर। 9 राउटर हम लोग लिख के जैसे ही एंटर करेंगे हमारे पास हमारा 9 राउटर का डैशबोर्ड का ओपन हो जाएगा। और फिर हम लोग उसको ओपन करने के बाद ये देख लो हमारी डैशबोर्ड यूआई ओपन हो गई। यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट पासवर्ड एंटर किया और ये हमारा ऑलरेडी हमने अपनी वीडियो में सेट किया हुआ था एपीआई की वगैरह, तो वो वाली वीडियो देख लेना और करके पता चल जाएगा आप लोगों को। सही है, ये हमने ऑन कर लिया, इसको हमने यहाँ से मिनिमाइज कर लिया, बंद नहीं करेंगे, नाम अपना डैशबोर्ड बंद करेंगे। अब हम आते हैं एंटी ग्रेविटी में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लाउड और एंटर मारता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मॉडल वही यूज हो रहा है, ये देखो IF का, जो मैंने अपनी वीडियो में टेस्ट करके दिखाया था। और यहाँ पे हम हाई भी लिख देते हैं ताकि पता चल जाए कि हमारा वर्किंग में है या नहीं है। जैसे ये हाई का रिप्लाई देता है फिर मैं आप लोगों को जीमेल वाला काम करके दिखाता हूँ। ये देखो हमारा क्लाउड वर्किंग में है। सही है, हम अपने न्यू टर्मिनल को ओपन करता हूँ और अब मैं बताता हूँ जीमेल वाला वर्क कैसे करेगा। यहाँ पे मेरी एक MD की फाइल है, यहाँ से मैं अपनी कमांड को कॉपी करता हूँ पाइथन वॉचर और /जीमेल वाली। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा जीमेल वाला काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास नीड एक्शन का एक फोल्डर है। सही है, यहाँ पे नीड एक्शन का एक फोल्डर है हमारे पास। अब नीड एक्शन के फोल्डर में ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से पहले मैं आता हूँ अपने एक दूसरे अकाउंट पे, यहाँ से आके मैं जीमेल लिखता हूँ इधर और मैं अपनी उस जीमेल पे एक जीमेल सेंड करूंगा, यानी एक प्रपोजल सेंड करूंगा। यहाँ पर आते हैं हम यहाँ से ओपन करते हैं, कंपोज करता हूँ मैं, इट्स लोडिंग हो गई। यहाँ पे हम अपना अकाउंट का नाम लिखते हैं और मेरे को कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको टारगेट करना पड़ेगा। जैसे मैं लिखूंगा अर्जेंट नीड ऑफ 100 क्लाइंट, आई नीड 100 क्लाइंट डेली। इंशाल्लाह सबको 100 क्लाइंट हर रोज मिले तो क्या मज़ा आ जाए। अब देखो मैंने अपनी जीमेल पे एक ईमेल सेंड कर दी है, ये देख लो आप लोग। कौन सी वाली जीमेल पे सेंड की है? जो जीमेल मेरी यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है, जिस जीमेल से हमने अपने क्लाउड कंसोल का अकाउंट लिया था और ये यहाँ पे स्लैंड सीक्रेट जेसन बड़ी हुई है ऑलरेडी। सही है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे रन होगा। देखो यहाँ मैंने एंटर किया पाइथन वॉचर /जीमेल वॉचर.py। सही है, ये हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, लेकिन हमारा फिर मुहिम हो गया। यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई एरर? हम वापस से एंटर करते हैं इसको जरा, यहाँ से बंद करता हूँ मैं, इधर आते हैं पावर शेल को ओपन करता हूँ और स्टार्टिंग जीमेल वॉचर एंड टोकन का कुछ एरर आ रहा है, कोई मसला नहीं। इधर अगर मैं आऊँ और यहाँ पे token.json की जो फाइल बनी है इसको हम डिलीट कर दें, डिलीट कर देता हूँ मैं इधर वापस से। अब करता हूँ एंटर अगेन कमांड को और यहाँ पे देखो ब्राउज़र पे ओपन हुआ, ये देखो ये हमारा सक्सेसफुली ओपन हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पे आके नीचे दिखाता हूँ टर्मिनल में, ये देखो यहाँ टर्मिनल में हमारे पास सक्सेसफुली जीमेल वॉचर रन कर रहा है। अब जीमेल वॉचर तो रन कर रहा है, अब आप लोग कहोगे अब देखना यहाँ पर नीड एक्शन का एक फोल्डर है। अब ये सारी जीमेल रीड करेगा, मेरे अकाउंट की सारी जीमेल को रीड करेगा और उसके बाद ये नीड एक्शन में अगर कोई भी क्लाइंट या अर्जेंट नाम की कोई भी चीज़ मिलेगी ना उसको, तो वो फौरन से, यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ कि मेरी जीमेल पे मेरे को जीमेल रिसीव हुई है नहीं हुई, वो फौरन से उधर एक ये पे देखो ये आ गई है ना जीमेल, यहाँ पर अभी ये रनिंग कर रहा है। तो अभी इसने डाला नहीं है, जैसे ये डालता है फिर हम लोग देखते हैं, ये इंशाल्लाह डालेगा हमारा, मुझे पूरी उम्मीद है। नीड एक्शन के अंदर पहले इसने लीड का बनाया था, अब ये हमारी उसका भी डाल देगा इंशाल्लाह ताला। सही है, तो हम वेट कर लेते हैं
जब तक हम लोग अपने क्लाउड पर, हम जब तक क्लाउड में आ जाते हैं और हम अपने गिरोक पर आते हैं, जब तक उसकी बदले वर्किंग चलने देते हैं, यहाँ गिरोक पर आते हैं और पर्सनल ये यहाँ से गोल्ड टायर को अब उसको, क्योंकि उसके बाद ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है। अब मैं अपना गोल्ड टायर को कंप्लीट कर रहा हूँ, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट्स लिख कर दो और बिल्कुल अच्छे से रियल वर्ल्ड में ताकि यूज़ हो, और स्टेप बाय स्टेप बताना हर चीज़। और मैं इसको ये भी कॉपी करके एक और बार दे देता हूँ। यहाँ से हमने कॉपी किया अपने गोल्ड टायर को, ये यहाँ तक नहीं है, 1 मिनट, ये इधर तक है। स्किल्स भी बनाना बहुत ज़रूरी है, स्किल्स को छोड़ नहीं सकते। और यहाँ पर ये दे दिया। मैं इसको ऊपर बता देता हूँ कि उडू वाले टास्क को छोड़ देना और उडू वाले टास्क को स्किप कर देना। सही है, ये हो गया हमारा सक्सेसफुल। अब मैं मारता हूँ एंटर। जब तक हम अपने एंटी ग्रेविटी पे आते हैं, यहाँ पे हम जीमेल वाले, और देखो भाई देखो यहाँ पर आया है, देखो सेव जीमेल करके कुछ आया, और यहाँ पर हमारी नीड एक्शन में जाते हैं। ये देखो ये कितने एमडी की फाइल बनाई है, ये एमडी की इतने एक फाइल बनाई है जो जिसमें इतने पूरी जीमेल आई नीड अर्जेंट वगैरह, और इसने पूरा बना के दे दिया है हमारा। तो यही काम है इसका कि ये ना वहां से फाइल्स को चुनेगा और देखेगा कि किस तरीके से हमारी मतलब जीमेल में कोई क्लाइंट्स और इस तरीके से कीवर्ड्स आए या नहीं आए। ये देखो ये दूसरी जीमेल आई है मेरे ख्याल में, नहीं ये वही है, सही है। तो ये इस तरीके से इतने काम करना है, सही है। ये मैंने दिखा दिया जीमेल सिस्टम मॉनिटरिंग। तो अब हम लोग अपना सक्सेसफुली वर्क शुरू करते हैं आज के टॉपिक का, सही है। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख रहा है। जो जो चैनल पर न्यू है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो के नीचे बेहतरीन सा कमेंट भी कर देना। गोल्ड टायर में हमें क्या क्या करना है, हमें फेसबुक इंस्टाग्राम की इंटीग्रेट करना है, ट्विटर को इंटीग्रेट करना है, मल्टीपल एमसीपी सर्वर्स बनाने हैं, और वीकली बिजनेसेस के लिए कुछ बनाना है, रिकवरी, कंप्रीहेंसिव ऑडिट और लैब बिलंग का लूप हम लोग ऑलरेडी बना चुके थे अपनी पिछली वीडियो में। तो इसको और ज़्यादा एड स्क्रिप्ट को चौड़ा कर देगा, सही हो गया। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इतने एक एजेंट बना रहे हैं पर्सनल बिजनेस के लिए न्यू स्किल्स, और ये हर चीज़ को डिटेल से बताएगा। चलो सही हो गया। इसको हम कॉपी करते हैं, क्लाउड पे जाते हैं और यहाँ पे हम एंटर मारते हैं अपनी, और इसको हम रन करना शुरू हो जाएगा। ये अभी एक स्किल्स बना रहे हैं क्रॉस डोमेन इंटीग्रेटर प्रोसेस नीड एक्शन के नाम की, जो क्या काम करेगी, जो यहाँ पर देखते हैं क्या काम करेगी। अब गोल्ड टायर को क्लाउड कोड में कंप्लीट करवाते हैं। उडू टास्क कंप्लीटली स्किप कर दिया है। ये टायर सिल्वर पे बिल्ड करेगा, तो अज्यूम कर रहा हूँ सिल्वर डन है, यानी वॉचर, एमसीपी, एचआईटीएल वगैरह हर स्टेप में क्लाउड को डालने वाली प्रॉम और रियल वर्ल्ड यूज सब सोशल मीडिया इंटीग्रेशन प्ले राइट्स होगी, ऑडिट सीईओ और एरर रिकवरी विद रीट्राइज, लॉगिन जेसन फाइल, डेवलू एडवांस। सही हो गया। ठीक है, मैंने बोला ना वो जो लूप वाला था ना वो ये एडवांस लेवल पे बना देगा, उस वक्त इतने इंटरमीडिएट लेवल पे बनाया था। तो सही हो गया। यहाँ पे वर्किंग चल रही है, यहाँ पे हमें नीचे करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना। ये स्किल जो है वो हमारे एमसीपी यूज करेंगे। तो रियल वर्ल्ड में इसका यूज देखो, ये बड़ा अच्छा काम कर दिया, इतने लिख के दे दिया। तो वॉचर जितने भी हमने बनाए ना वो मैसेजेस को डिटेक्ट करेगा, क्लाउड इज स्किल्स कार्ड स्किल्स को कॉल करेगा, और फिर बिजनेस क्लैरिफाई जो भी मतलब बैनेज वगैरह इसके पोस्ट वगैरह ड्राफ्ट करेगा ना वो इस स्किल्स का यूज करते हुए वो पोस्ट बनाएगा। सही हो गया। फेसबुक इंस्टाग्राम का वॉचर भी अब बनेगा। स्क्रिप्ट रन होने पर ब्राउजर खुलेगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर दो, सेशन सेव हो जाएगा। वॉचर फेसबुक इंस्टाग्राम मैनेज करेगा, न्यू मैसेज पोस्ट आए, फाइल बनाए, स्किल समरी बनाए, ड्राफ्ट पोस्ट, एचआईटीएल अप्रूव, एमसीपी से पोस्ट और रियल टाइम सोशल हैंडलिंग। बहुत आला। देखो इसका काम ये होगा कि अब फेसबुक और इंस्टाग्राम का जब हमारे पास वॉचर बनेगा ना, तो हम ये फेसबुक इंस्टाग्राम पहली बारी में हमें लॉगिन करना होगा, जिस तरीके से मैंने लिंक्डइन किया था। अगर जिसने ये वाली वीडियो नहीं देखी ना वो जाके फटाफट देख ले, क्योंकि सिल्वर टायर कंप्लीट नहीं होगा तो गोल्ड टायर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और सिल्वर ब्राउन नहीं कंप्लीट होगा तो सिल्वर नहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो हर चीज को लाजमी करना है, क्योंकि एक ही फोल्डर में सारा वर्क होगा। ये वाली वीडियो लाजमी देख लेना, इसमें मैंने लिंक्डइन का स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है। सही है। तो फिर क्या होगा, फिर ये कोई भी न्यू मैसेजेस और पोस्ट आएंगे उनकी फाइल बनाएगा, स्किल समरी बनेगा, और फिर जब ह्यूमन मतलब मैं जब उसको अप्रूव कर दूंगा ना तो फिर वो एमसीपी से
थ्रू उसी वक्त उस पोस्ट को अपलोड करेगा कहाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे देखो वर्किंग शुरू हो गई है। क्लाउड का यूज करना ना बहुत अच्छा है, क्योंकि क्लाउड है ना वर्क को बहुत ही ध्यान से काम करता है, और क्लाउड की लॉजिक अच्छी है। इस वजह से अब हम क्यूएन को धोखा दे रहे हैं और क्लाउड को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देख लो आप लोग, क्लाउड थोड़ा स्लो चल रहा है लेकिन काम वो अच्छा करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्लाउड एरर नहीं निकालेगा, जैसे क्यूएन ने पिछली वीडियो में जीमेल वाले में बहुत एरर निकालना था, इसलिए हमें 3-4 बार सॉल्व हुआ। फिर बाकी अगर इतने भी निकाल दिए तो निकालने तो कोई मसला ही नहीं है भाई, हम क्या करें। यहाँ पे एरर एंटर मारते हैं। यहाँ पे एक डोमेन इंटीग्रेटर डॉट एम डी की फाइल बन गई है और इसने रन किया, देखो रन किया पाइथन स्किल्स को, और अब एरर आया। अब ये खुद ही एरर्स को भी सॉल्व करेगा, हमें बार बार देना नहीं पड़ेगा, ये बड़ा अच्छा काम है। यहाँ पे एरर सॉल्व है लग रहा है, अब ये चल जाएगा। ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो बड़ा मेहरबानी स्किप नहीं करना, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। हैकरॉन 2 की तरह ये ऐसा नहीं है कि रनिंग करता रहेगा तो आप लोग देखोगे नहीं। ये अगर रन भी कर रहा है ना तो आप लोगों का देखना इसमें लाजमी है, क्योंकि हर चीज़ डिटेल वाइज हो रही है। सही है। यहाँ पर इतने स्किल्स को चेक कर लिया, स्किल अब वर्क कर रही है, सही है। यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली बन गया है। हम लोग इसका यूज ऐसे कर सकते हैं, अगर हम लोग ऐसे चलाएं ना अपनी स्किल्स को, तो देखो मैं स्किल्स को रन करके दिखा रहा हूँ। @क्रॉस डोमेन, ये रही देखो स्किल्स के अंदर क्रॉस डोमेन डैश इंटीग्रेटर डॉट एम डी, ऐसा ही है, ये रही। और इधर हम लोग लिखेंगे प्रोसेस नीड एक्शन। एक बार चला के देख लेते हैं, क्या पता वर्किंग करे। अब देखते हैं क्या लिखा आता है। नीड एक्शन के अंदर क्या है, ये दो चीजें क्या बोल रहा है ये, क्लैरिफाई स्किल लेट मी एक्सप्लेन द क्रॉस डोमेन सक्सेसफुली। इसको हमें रन करने के लिए क्रॉस डोमेन इंटीग्रेटर डॉट पाई एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए सही है। फंक्शनलिटी क्या है, ये इंटीग्रेट होगा पर्सनल और बिजनेस डोमेन्स में। क्लासिफाई फाइल फ्रॉम नीड एक्शन, राउट पर्सनल टू HITL एंड बिजनेस टू ऑटो लैंडिंग, सही है। तो टू रन द स्किल यूज द कमांड, दिस कमांड विल ट्रिगर। ओहो, स्किल्स को रन करने के लिए ये कमांड हमें चलानी है, ये कमांड भी चला के देख लेते हैं। ये देखो @क्रॉस डोमेन इंटीग्रेटर, और ये कमांड हमने यस करी। यहाँ पे देखो नीड एक्शन के अंदर जो जो चीजें हैं उन पे ये अप्रूवल बना रहा है, सही हो गया है। ये देखो इतने स्किल्स हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, और यहाँ पे हम लॉग्स के अंदर आके देख सकते हैं अपने लॉग्स में हमारी देखो क्रॉस डोमेन की एक फाइल बना दी है, जिसमें इतने जितनी भी उसकी चीजें थी ना gmail.md की, ये देखो राउट टू HITL और पर्सनल डोमेन इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई, बहुत आला। तो ये वाली स्किल्स हमारी सक्सेसफुली वर्क कर रही है। अब इसका रियल वर्ल्ड में किस तरह यूज करना है, ये आप लोग कभी अपना थोड़ा बहुत दिमाग चलाओ, जब तक हम लोग अपनी अगली प्रॉम्प्ट दे देते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम वाली। फेसबुक इंस्टाग्राम वाली हमने अपनी प्रॉम्प्ट दे देते हैं हम, एंटर। यहाँ पे फेसबुक इंस्टाग्राम वाले हमने प्रॉम्प्ट दे दिया इसको। टोटल कितनी प्रॉम्प्ट इस दफ़ा इतना में दी है, इस दफ़ा इतना में 9 प्रॉम्प्ट दिए, जिसमें से 8 हमारी मेन प्रॉम्प्ट है जो काम करेंगे और 9वीं प्रॉम्प्ट चेकिंग की है, सही है। तो 4 प्रॉम्प्ट में इसने क्या करा है, अभी हमने इसको दूसरी प्रॉम्प्ट दे दी। अब तीसरी प्रॉम्प्ट में ट्विटर बनाएगा। ट्विटर के बाद यहाँ पर मल्टीपल MCP सर्वर, सही है, एक कैलेंडर MCP और एक सिलेक्ट का MCP, 2 MCP ये बना के दे रहा है। बाद में आप लोग चाहो तो और MCP भी बना सकते हो, अभी मैं सिर्फ यही बना रहा हूँ। कैलेंडर इवेंट क्रिएट कैलेंडर टीम मैसेज सिलेक्ट रियल टाइम में डिफरेंट एक्शन, सही है। वीकली मैसेजेस, और यहाँ पर जितने भी एग्जिस्टिंग वॉचर्स हैं उनको चेक करेगा। एक ऑडिट लॉगिंग, सही है। तो ज़्यादा बड़ा काम नहीं है गोल्ड टायर में भी, क्योंकि हमें खुद को कुछ नहीं करना, जब खुद को कुछ करना हो तो हम लोग परेशान हो। अभी तो यहाँ पर हमारी वर्किंग चल रही है।
तो हमें खुद को कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे अभी इसने फेसबुक इंस्टाग्राम वॉचर दोनों को एक ही फाइल में, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम आई होप तो के अब साथ कनेक्ट हो चुका है, तो ये एक ही काम में कर रहा है। और इसने अभी यहाँ पर फेसबुक इंस्टाग्राम वाले वर्किंग को ख़त्म कर दिया है, और आखिरी में इसने लिख के दिखा दिया है कि किस तरीके से हमें रन करना है अपने फेसबुक इंस्टाग्राम वॉचर को। तो हम अगर इसी को ही यहाँ पे, तो हमारा जीमेल वॉचर रन हो रहा है, हम अपने न्यू कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले तो हमें ये कमांड चलानी है ना, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और शुरू में पाइथन लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा पाइथन और एंटर, सही है। तो यहाँ पे हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम फर्स्ट टाइम सेटअप, प्लीज लॉग इन टू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मैन प्रॉम्प्ट, सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, डिटेक्ट कीवर्ड सेल क्लाइंट सेव एज डॉट एम डी इन नीड एक्शन, जनरेट समरी ऑफ मैसेज फॉर चेक एवरी 60 सेकंड, यूज सेशन पार्ट स्लैश सेशन स्लैश फेसबुक। देखो ये ब्राउजर में हमारा फेसबुक लॉगिन हो रहा है। अब पासवर्ड फिर से भूल गया, चलो एक मिनट, हम जरा इसमें पासवर्ड, सही है, इधर अपने ब्राउजर में पासवर्ड डालना था, इसलिए मैंने थोड़ी देर वीडियो को स्टॉप कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे एंटर मारता हूँ मैं, हम देखो अब यहाँ पे चेकिंग शुरू हुई है फेसबुक मैसेजेस की, और ये देखेगा फेसबुक और इंस्टाग्राम को मॉनिटर करेगा, कोई भी सेल्स क्लाइंट या प्रोजेक्ट कीवर्ड नाम से इसको कोई भी मैसेज मिलेगा तो ये उसको पकड़ लेगा, सही हो गया। देखो ये इंस्टाग्राम पर गया है, लेकिन इंस्टाग्राम रीडायरेक्ट नहीं हो रहा। सारा मसला ये है क्योंकि इंस्टाग्राम हमारे पास यहाँ पे मेरे इस आईडी से बना हुआ भी है, नहीं बना हुआ पता नहीं। यहाँ पर अभी ये कोई लोड कर रहा है तो हम इसको छेड़ते ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बार लोडिंग कर देते हैं क्योंकि वाईफाई का थोड़ा सा इशू चल रहा है। देखा नहीं हुआ ना, तो अब हम इसको लॉग इन विद फेसबुक ही कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे न्यू अकाउंट बल्ले बना दे, कोई मसला नहीं है। देखा नहीं बनाया ना, मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ इंस्टा का, अरे भाई जल्दी कर दे। सही है, इतने देख लो अकाउंट तो खोल दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या ये वर्क करता है। मैं इसको अपने मोबाइल से एक मैसेज भेज रहा हूँ, यहाँ पर हमें एक मैसेज भेजता है अपने मोबाइल से इसको फटाफट से, ताकि देखो यहाँ पर अभी ये नेविगेट हुआ हुआ है। यहाँ पे मैं इसको एक मैसेज भेज दूँ, यहाँ पे फिर से फेसबुक पे भेज दे रहा हूँ मैं फटाफट इसको मैसेज, ताकि हमारा भी टाइम ज़ाया ना हो ना। तो मैं इसको एक मैसेज भेजता हूँ, सही है। ये क्या मांग रहा है, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, एरर इन लूप फ्लैश मैसेजेस इन इंटरप्ट बाय अनदर नेविगेशन। कौन सी पेन है भाई, मेरी तो पेन ही नहीं है। व्हाट इज पिन, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे मेरी पिन फेसबुक की पिन याद नहीं आ रही। यहाँ पे हम इसको एक मैसेंजर पे मैसेज मैं कर दूँ अगर, यहाँ पे मेरे एक एक्स्ट्रा अकाउंट पे मैसेज मैं कर देता हूँ इधर। सही है, मैंने एक मैसेज करा है इसको अपने फेसबुक के मैसेंजर से दूसरे अकाउंट से, और वो सेंडिंग हो गया है, सेंड हो गया है। ये देखो ये बजा बजा भाई, बजा बजा आवाज़ आई, सेव मैसेज, ओहो। चलो अब ये देख रहा है, वेट कर रहा है, अब ये करेगा मैसेजेस चेक, और हमें सिर्फ चेक करना है क्या ये वर्क में आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर ये आ जाए तो मज़ा ही मज़ा। मैं इंस्टा पे कर लेता हूँ एक, अगर मैसेज अगर हम इंस्टा पे कर लें तो उसमें भी हमारा मज़ा आ जाए। इंस्टा मेरे मोबाइल में थोड़ा सा इशू करता है। यहाँ पे हम एक मैसेज कर देते हैं इंस्टा पर, यहाँ पे इसको टर्न ऑन। अबे यार जल्दी हो जा भाई, वेट, ये काम बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इंस्टा पे एक मैसेज कर दिया मैंने फटाफट सा, अब देखता हूँ वो पहुँचता है नहीं पहुँचता।
फेसबुक फिर लॉगिन करा इसने, अब हो जाना चाहिए फेसबुक पे। आई होप सो कि फेसबुक पे हो जाए तो अच्छा हो जाएगा हमारा, अगर ये फेसबुक पे कर ले कंप्लीट चेक। मैसेजिंग के पेज पे नहीं जा रहा अभी, अब मैसेजिंग के पेज पे चले जाए। यहाँ पे हम इसको अगर ले जाए मैसेजिंग के पेज पे, आजा भाई, मैसेज तो आ गया यहाँ पर, लेकिन अब ये पढ़ नहीं रहा। चले जा भाई, मैसेजिंग के पेज पे चले जा, स्लैश मैसेजिंग। मैं खुद ही चले जाता हूँ, एक काम करता हूँ। अरे अरे, क्या हो गया भैया, चले जाओ। यहाँ से अगर हम अपने मैसेज को खुद ही खोल के देखूँ तो क्या ये करेगा? 60 सेकंड के लिए सो गया है। 60 सेकंड के लिए भाई ये सो गया है। हाँ, अब ये गया है मैसेज पे, और अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं वापस से ज़रा मैसेज भेज रहा हूँ। यहाँ पे हो गया मेरा फेसबुक ऑन हो गया। अब ये मैसेजेस के टैब पे जा रहा है। यहाँ से मैंने फिर एक और मैसेज भेजा है, आर यू अवेलेबल फॉर क्लाइंट वर्क का। सही है, यहाँ से मैंने एक और मैसेज भेजा है। अब देखते हैं कि वर्किंग होती है या नहीं होती। नीड एक्शन के फोल्डर में हमारे पास आती है एमडी की फाइल्स या नहीं आती, तो चलो वेट करते हैं। यहाँ से हम जाते हैं ज़रा फेसबुक पे। अभी यहाँ पे पिन वापस से लगा देते हैं यार। ये पिन का मसला कर रहा था। आप लोग अगर कोई पिन विन हो ना तो लाजमी देना। मैंने अभी अपनी पिन जनरेट किए नहीं, और यहाँ अब ये सारे मैसेजेस रीड हो रहे हैं। देखो ये देखो, ओए सही जा रहा है भाई, सही जा रहा है। ये देखो ये सारे मैसेजेस को चेक कर रहे हैं, जहाँ जहाँ क्लाइंट्स का नाम और कीवर्ड और सेल, इन तीनों का नाम है ना, वहाँ हर जगह पे ये ओपन कर रहा है। देखो यहाँ पे अभी इसने फेसबुक का बना दिया। इसके अंदर एक मिनट में ज़रा अपनी वाली पे जाता हूँ ना। देखो ये कोई मेट्रो ज्वेलर्स का मैसेज है, अब पता नहीं मैंने किसी को किया हो, मेरे को याद नहीं। यहाँ पे इतने छोटा किसका बनाया, गोल्ड जिम मेरे नाम का यहाँ पर नहीं बना रही है अभी तक, पता नहीं इसने। और सारे मैंने इससे पहले भी किसी को मैसेज किया होगा। तो ये देखो, आर यू अवेलेबल फॉर क्लाइंट वर्क, और यहाँ पे इसने, आप लोग देख सकते हो इसने पूरा फेसबुक की एक समरी बनाई है। ओरिजिनल मैसेज ये है, देखो मैंने ये मैसेज भेजा था और इसने अब ये पूरी इसकी पोस्ट बना रही है। मतलब जितने भी मैसेज है ना, अगर मैंने इसको नहीं रोका तो ये कम से कम पता नहीं मैंने तो कितनी चैट्स की हूँ। ये देखो हर 1 मिनट चलेगा, फिर 60 सेकंड तक इतना, फिर 60 सेकंड चलेगा, फिर 60 सेकंड तक इतना। तो हमारा चेक कर रहा हूँ वर्किंग कैसे कर रहा है। अब मैं आगे का प्रोसेस देखता हूँ आगे क्या करना है। मैं यहाँ पर, ये कहाँ चला गया भाई, ये इतना ऊपर क्यों चला गया, थोड़ा नीचे लाओ। ये कहाँ चला गया भाई, कहाँ गया वो? स्किल जनरेटर की फाइल किधर चली गई, ये रहे। सही है। इसने बोला था फेसबुक को पहले इस तरीके से करना है, और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें रन करना है अपनी यहाँ पे स्किल्स सिलेक्ट सोशल जनरेटर डॉट पाई की फाइल को रन करना है, जो क्या करेगी, जो मैसेजेस समरीज को जनरेट करेगी और फिर प्लान के अंदर उनकी डेट चलाएगी। तो सही है, हम लोग एक न्यू कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं एंटर मारता हूँ। यहाँ पे शुरू में पाइथन भी लिखना है। देखो अभी भी फेसबुक के मैसेजेस बन ही रहे हैं हमारे पास, तो मैं उसको रोकता नहीं हूँ। ये देखो ये सारे फेसबुक के इतने सारे सब पढ़ लिया और सबको प्लान के अंदर डाले, प्लान फेसबुक ड्राफ्ट। ये देखो एक मैसेज मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इतने एक मैसेज बनाया है पूरा, जो इस वाले बिजनेस को बेचने के लिए। सही हो गया। अब यहाँ पे हमें आगे क्या करने का, क्लाउड से ही पूछ। अबे यार ये बार बार ऊपर एक तो चले जाते हैं ना, ये बड़ा मसला है। ये रहा, नीचे आ गया, शुक्र यही है। नहीं, नीचे 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 नीचे। हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आप, ये रिक्वायर्ड HITL है बाय मूविंग टू पेंडिंग अप्रूवल। यहाँ पर अभी इतने प्लान के अंदर डाला है, प्लान के अंदर उठा के अगर हम लोग पेंडिंग के अंदर डाल दें तो क्या होगा। अच्छा पहले से है ऑलरेडी एग्जिस्ट। सही है। अब हमें PM2 को भी रन करके चेक कर लेता हूँ मैं, PM2 से क्या होगा। यहाँ पे सारी लॉग्स आ जाएंगी, और यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे मैं इसको एंटर मारता हूँ। ये देखो नॉट फाउंड,
PM2 स्टार्ट, और अच्छा सही है। वापस से ज़रा एंटर करो प्रॉम्प्ट एक बार, और इधर हमें लग रहा है वॉचर्स के अंदर है ना, तो यहाँ पे वॉचर्स स्लैश फेसबुक, सही है। ये देखो यहाँ पे ये स्टेटस ऑनलाइन है, ये वर्किंग चल रहा है फेसबुक वॉचर हमारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फेसबुक वॉचर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। यहाँ से मैं इसको रोक देता हूँ, वरना ये बहुत सारा काम कर देता। तो हम इसको स्टॉप कर देते हैं इधर से। यहाँ आप लोग देख सकते हो कितनी सारी फेसबुक की फाइल बना दी है, फेसबुक ड्राफ्ट बना दिए, और यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली ये वर्क कंप्लीट हो गया है फेसबुक का अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से हमने अपने फेसबुक को यहाँ से बंद कर देता हूँ मैं, सही है। तो ये काम हमारा सक्सेसफुली हो गया है, और जीमेल वाला वॉचर भी हमारा रन हो रहा है। इसको भी मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि बैटरी बहुत ही गेन कर रहा है। यहाँ से हमारे पास ये तो खाली टर्मिनल है, सही है, इसको बंद कर देते हैं, सही हो गया। अब हमारा अगला काम क्या है, हम आते हैं अपने क्लाउड पे, और ये हो गया हमारा फेसबुक वॉचर सक्सेसफुली जनरेट कर रहा है, और सोशल समरी का फोल्डर भी सारा वर्क कर रहा है। अब हमें अपने ग्रॉक पर आना है, वापस से ग्रॉक पे आ गया। हम अपनी तीसरी प्रॉम्प्ट देते हैं ट्विटर की। हमारा फेसबुक सक्सेसफुली हो गया है, इसी तरह से ट्विटर का काम होगा। तो हम अभी प्रॉम्प्ट लिखवा लेते हैं, और अगर मौका मिला तो हम लोग ट्विटर को भी रन करके देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। फेसबुक मैं चाहता हूँ कि कोई एक चीज़ मैं रन करके दिखा दूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि वर्किंग किस तरह करनी है। तो इसलिए मैंने फेसबुक को रन करके दिखा दिया। मैं इंस्टाग्राम भी ओपन किया था, आप लोगों के सामने ही इंस्टाग्राम भी ओपन किया था, लेकिन इंस्टाग्राम का मेरे को पासवर्ड वगैरह कुछ भी याद नहीं है, वो सिर्फ मेरे मोबाइल में लॉगिन है, तो उसके लिए माजरत दिए। तो फेसबुक का मेरे को अपने एक एक्सो अकाउंट का पासवर्ड याद था, तो मैंने उसी अकाउंट को ओपन कर लिया, सही है। तो अब यहाँ पर हमारा ये वर्किंग, इसकी ट्विटर में भी सेम तरीका है। ट्विटर ओपन होगा, आप लोगों को लॉगिन करना होगा। मेरे को ट्विटर का भी पासवर्ड वगैरह नहीं पता, तो मैं उसको लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। बाकी मैं स्क्रिप्ट वगैरह तो लिखना ज़रूरी है, ताकि मैं अगर कल परसों में पासवर्ड अपना देख भी लूँ या फिर न्यू अकाउंट बना लूँ तो मैं टेस्ट कर पाऊँ, सही है। आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, और जो भी एरर है ना वो सिर्फ क्लाउड को आप लोगों को बताना है, वो खुद ही आपका एरर सॉल्व कर देगा। अब ये देखो ट्विटर पोस्ट जनरेटर स्किल्स बनाएगा, जो ट्विटर की पोस्ट की मतलब स्किल्स को जनरेट करेगा। और हम लोग देखो, मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि हम लोग ये भी कर सकते हैं कि क्लाउड के थ्रू ही हम एक ऐसा स्क्रिप्ट बना सकते हैं कि हमारा यहीं से क्लाउड के थ्रू ही वो पूरी पोस्ट बनाकर क्या नाम है पोस्ट करे, लिंक्डइन ट्विटर वहां पर। तो मैं ये काम लाजमी करूंगा, आप लोग भी ये काम कर सकते हो, क्लाउड से करवा सकते हो। कोई भी एरर है आप लोग कमेंट में लाजमी बोल सकते हो, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो लाजमी कर देना, ताकि ऐसी बहुत आला तरीन वीडियोस आप लोगों के पास फौरी तौर पे पहुंचती रहे और कोई मसला ना आए। वीडियो हमारी सही रन हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे देख लो स्किल्स का भी टेस्ट कर रहा है ये ट्विटर की पोस्ट जनरेटर। मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ, देखो यहाँ पे नीड एक्शन के अंदर ये डीएम पोस्ट बनाई है इसने, जो इसने डाली है एमडी की फाइल में जॉन डोए करके, और फिर इसने एक पोस्ट जनरेट की है। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं पोस्ट जनरेट इसने किस तरीके से की है। ये देखो यहाँ प्लान के अंदर इसने पोस्ट जनरेट की है, ये ड्राफ्ट कॉन्टेक्ट है उस पोस्ट का, सही है। अब इसने बता दिया कि ट्विटर को किस तरीके से रन करना है। सबसे पहले वही तरीका होगा, ट्विटर ओपन हो जाएगा आपके उसमें, फिर हमें वही दूसरा अकाउंट से हमें मैसेज सेंड करना पड़ेगा, और उससे हमारे ट्विटर का भी बन जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो ट्विटर को बिल्कुल इस तरीके से यूज करना है, कोई मसला नहीं है। अब हम लोग अपना आगे का काम करते हैं। जब तक मैं आता हूँ नीचे, यहाँ पर हम अपने मल्टीपल एमसीपी सर्वर, ये बहुत ज़रूरी है, कैलेंडर का एमसीपी बनाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है, ये एमसीपी सर्वर्स है, दो नोड जेएस के एमसीपी सर्वर बना रहे हैं, एक कैलेंडर एमसीपी और दूसरा हमारे पास आ जाएगा स्लैक का एमसीपी, जो हम लोग स्लैक टोकन को भी यूज करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं ना, हम इसको बोलते हैं, ये वाली प्रॉम्प्ट इसको देते हैं ग्रॉक को, कोई ऐसा एमसीपी सर्वर बनाओ जिसमें टोकन ना देना पड़े और वो वर्क करे, सही है। क्योंकि अभी टोकन देने का बहुत लंबा हो जा रहा है, फिर टोकन दो फिर उसका एरर सॉल्व करो, तो उसमें वहाँ लिखा हुआ नहीं है कि आपको यही बनाना है, तो ज़रूरी नहीं है, हम लोग अपनी मर्जी से बना सकते हैं। यहाँ पे देखो टोकन फ्री लोकल एमसीपी सर्वर, इसने क्या बना के दे दिया भाई है।
ये काम क्या करेगा ये भी तो बता। हाँ, फाइल मूव करेगा और राइट करेगा, सही है। क्रिएट अ कंप्लीट वन नॉट रिक्वायर्ड एनी टोकन। ये एमसीबी सर्वर होगा रियल एक्सटर्नल कॉल, लेकिन वर्क फ्लो को बिल्कुल कंप्लीट करेगा। ऐसा ही रियल एक्शन सिमुलेट, रियल में टोकन के बिना एक्सटर्नल एक्शन नहीं हो सकता। सही है, तो हम इसी एमसीबी सर्वर को अपने बनाते हैं, या फिर मैं इसको भी बना लेता हूँ। पहले हम लोग एमसीबी सर्वर को छोड़ते हैं, अपनी स्किल्स बनाते हैं यहाँ पर आगे। सही है, एजेंट स्किल, लेकिन ये इससे कनेक्ट है, तो क्या करा जाए, क्या करा जाए। ये वाला एमसीबी सर्वर करेगा क्या काम, ये फाइल को रीड और राइट करेगा। तो अगर हम यही बना दें तो क्या होगा, इसमें हमें प्रॉम्प्ट डालने के बाद क्लाउड इंडेक्स जो को कॉपी करके एमसीपी सर्वर स्लैश टोकन में mcp.json रन करो। ये pmt बैकग्राउंड टेस्ट करने के लिए ये कमांड चलेगी। रियल वर्ल्ड में किस तरह यूज, सही है। अभी हम लोग इसे स्किप करते हैं, एमसीपी सर्वर को स्किप करते हैं, आगे वाली कमांड देते हैं। सही है, आगे वाली कमांड देते हैं, कोई मसला नहीं है अगर ये नहीं भी बनाए, लेकिन मैं बना लूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं ना बनाऊँ। मैं से इसको हम मिटा देते हैं पूरा। ये हमने इसको पूरा मिटा दिया मैंने। अब हम लोग वो वाली कमांड दे देते हैं अपनी, जिसमें ये एक स्किल बना के देगा। ये वाले एमसीपी सर्वर अपन बाद में देख लेते हैं। ये एक स्किल्स है जो हमारी हर हफ्ते मतलब हर वीकली चलेगी, जो हमारी स्केड्यूलर पे काम करेगी। यहाँ पे आप लोग स्केड्यूलर दिख रहा है, तो ये इस पे वर्क करेगी। अभी हम लोग नीड एक्शन और प्लान को बंद कर देते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारा हमारे पास डेटा आ गया है। तो अब देखो, अभी ये बिजनेस गोल्ड डॉट एम डी की फाइल बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग मतलब इसको बिजनेस गोल्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, कि कोई भी बैंक अकाउंट वगैरह हैंडल करना हो तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। चलो भाई, यहाँ पे हमारी वीडियो सही रन हो रही है, कोई मसला नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं चाहता था कि मैं फेसबुक की चीज़ करके दिखाऊं, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखा दी है। अब बाकी इसी तरह फेसबुक को अगर मैं ट्विटर को भी करने बैठूंगा मैं तो कर लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता आप लोग भी बोर हो। तो मैंने एक चीज़ करके मेरे को लाजमी दिखानी थी वीडियो में, मैंने फेसबुक करके दिखाया। इसी तरह आप लोग ट्विटर को भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम को भी कर सकते हो, दोनों सेम चीज़ है, तरीका वही है। बस लॉगिन करने का तरीका, आप लोग अपना लॉगिन डालोगे और सिंपल बाकी काम कर लोगे, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। कोई भी एरर है तो आप लोग बल्ले कमेंट में भी पूछ सकते हो, जिनका नंबर है वो नंबर पे भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर इतने बिजनेस गोल्ड डॉट एम डी की फाइल बनाई है। अब देखते हैं वर्क किस तरह कर रहा है, क्या काम है और किस तरह वर्क करेगा। यहाँ पर ये अभी सही है, एक वीकली ऑडिट का स्किल बना रहा है, जो वीकली ऑडिट करेगी। इस स्किल को हम रन करेंगे तो ये वीकली जो पूरी हमारी बिजनेस गोल्ड में थे उसका पूरा ऑडिट निकाल के देगी, ब्रीफ करेगी उसको। सही है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड टायर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हमारा प्लेटिनम टायर कंप्लीट होने के बाद हमारा इंशाल्लाह हैकाथॉन 0 सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग भी इसको आसानी से जमा करवा सकोगे, और ये बहुत ही पहले ही डेडलाइन से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो किसी के पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हमारा अभी तक जमा नहीं हुआ, तो ये फिर आप लोग खुद की आप लोगों की गलती होगी। सही है, ये देखो, ये हम लोग इसको स्किल्स है ना, ये स्केड्यूलर से कॉल होगा, यानी इसको हम लोग अगर रियल वर्ल्ड केस में यूज करेंगे ना, तो हर संडे अगर हम इसको बोल दें तो ये हर संडे को इस स्किल्स को कॉल करेगा और हमारी सारी वीकली रिपोर्ट देगा। तो यहाँ पर इसको यस कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा सक्सेसफुली रन कितनी अच्छे तरीके से कर रहा है। यहाँ पे हमारा अभी तक मैंने वो बंद नहीं किया अपना, और यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड भी अभी तक ओपन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो मेरा क्लाउड इसी के थ्रू रन हो रहा है, आप लोग देख सकते बिल्कुल सही तरीके से। अब देखो, ये पाइथन स्किल्स चलाई ना, तो ये अब ये पूरी वीकली ऑडिट कर रहा है। फिर ये ब्रीफिंग के अंदर एक डॉट एम डी की फाइल बनाएगा, यहाँ पे पूरा ब्रीफ करेगा। मैं देखता हूँ इसको रन कैसे करना है। ये देखो, हमें चलाना है पाइथन स्किल स्लैश
और उसके बाद ये डाटा एनालिसिस करेगा, यानी स्लैश डन स्लैश लॉग कंपनी हैंडबुक और बिजनेस गोल डॉट एम डी की फाइल को रीड करेगा। फिर ये रिवेन्यू डिटेक्शन करेगा, उनमें से रिजेक्ट पैटर्न को यूज करते हुए सब्सक्रिप्शन इनकम, और फिर बॉटलनेक कीवर्ड को स्कैन करेगा। डेली स्केड्यूलर के लिए हम लोग शेल को यूज कर सकते हैं और पावर शेल को भी इसने पूरी उनकी कमांड बनाई है, यहाँ पे आप लोग स्केड्यूलर में चेक कर सकते हो। ये दो चीजें सही है। आउटपुट ये आना चाहिए। चलो हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे शुरू में हम पाइथन लिख देते हैं, पाइथन। ये देखो अभी इसने एक ही फाइल बना कर दी है, वीकली ऑडिट ब्रीफर, और यहाँ पे ये फाइल हमारी इसने ब्रीफ करके दे दी है। $500 का टोटल रिवेन्यू, कोई सब्सक्रिप्शन इनकम नहीं है, और ये पूरी मतलब इसने जो बिजनेस गोल डॉट एम डी की फाइल थी ना, जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, इस फाइल को पूरा ऑडिट करके दिया है कि क्या रिवेन्यू टारगेट किस तरीके से करना है, और इसकी पूरी ब्रीफ करके निकाल के मतलब पूरा डिस्क्राइब पूरा इन डिटेल उसको करके दे दिया है सक्सेसफुली। तो ये एक छोटा सा इसका तो काम था, और जो मतलब जिनका काम बहुत हाई लेवल पे है, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, तो वो लोग इसको यूज कर सकते हैं चीज में कि वो लोग आते हैं उनकी वीकली रिपोर्ट वो पागलों की तरह बार बार कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं, रात को अपना सर कपाएं, तो वो सिर्फ यहाँ पर अपनी एक डॉट एम डी की फाइल बनवाए चैट जीपीटी से, और फिर इसको यहाँ पेस्ट करें और इसके थ्रू वीकली की पूरी ब्रीफ निकाल के दे सकते हैं। आ जाते हैं छठी पे। ये तो सिंपल है, इसको अपन को सिर्फ देखना है कि कोई भी एरर्स होंगे तो वो ये सॉल्व कर देगा, उसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पर इसको हम एंटर मार देते हैं। और आखिरी वाली हम लोग इसके बाद 7 में क्या है, एक और एजेंट स्किल जो ऑडिट ब्लॉगर बना के देगा। ये भी सिंपल है, वही सीईओ के ऊपर ही है, तो इसका भी अपने को इतना कोई। इसके बाद मेन चीज जो है वो रेल्फ बिकन का लूप है, जो अपडेट हो जाएगा काम को बार बार रीड करने के लिए। और यहाँ पर हमारी बस 2 प्रॉब्लम रह गई है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोल्ड टायर भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, ये हैकाथॉन आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने अभी टू डू की फुल स्टैक ऐप वगैरह बनाई, अब वो तो चलो एक वेबसाइट के लिए पोर्टफोलियो में ऐड हो गई, ठीक है, और ज़्यादा काम नहीं। लेकिन 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 ये जो एआई एम्प्लॉय है ना, इसको आप लोग रियल वर्ल्ड यूज केसेस में ला सकते हो। आप लोग इसके थ्रू लिंक्डइन पे पोस्ट जनरेट करवाओ, मतलब सारा काम आपका खुद एआई करे। ये आपका खुद का एम्प्लॉय है, वो भी फ्री वाला एम्प्लॉय, आपको कुछ नहीं करना। सिर्फ लैपटॉप आपका जाएगा, बैटरी जाएगी, थोड़ी सी बिजली जाएगी, बस, और कुछ भी नहीं। चार्जिंग जाएगी, मतलब थोड़ा सा मेहनत कर लो भाई, ये बहुत काम की चीज़ है। तो लास्ट में इसको अपने काम में लाना, ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको छोड़ दो। ये पूरा बहुत ही आला तरीन होना वाला है आप लोगों के लिए, तो लास्ट में इसको यूज़ करना। अभी ये कहाँ पे चेंजेस करने बैठ गया भाई, यहाँ पे इतने कुछ ज़्यादा ही चेंजेस कर दिए इस फेसबुक वाले में, ये तो गलत हो गया। कुछ चेंजेस कर रहा है ये फेसबुक वाले में, क्या चेंजेस कर रहा है, चलो करने देते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। तो ये खुद ही एरर सॉल्व कर रहा है। और इसके बाद हम लोग इसको अपने रेल्फ बिकम लूप वाली कमांड दे देते हैं और एजेंट स्किल वाली। इट्स वर्किंग। subscribe last me bro, all of you। आप लोगों के सामने अभी तक मेरा एरर नहीं निकला। क्लाउड का ये बड़ा अच्छा काम है कि वो एरर ज़्यादा नहीं निकालता है तो वो खुद ही सॉल्व करता है, उसका ये बड़ा अच्छा तरीका है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि क्लाउड का सेटअप कर लो 9 राउटर के साथ, ताकि आप लोगों को भी कोई मसला और कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बार बार एपीआई की के लिए स्लैश आउट करो, फिर गिवन आउट करो, फिर फजूल लंबी होती है। तो एक ही बार सेटअप कर लो छोटा सा और इसको यूज़ करते रहो, बार बार इसके फ्री मॉडल्स यूज़ करो, क्योंकि एक मॉडल यूज़ करो, वो खत्म हो जाए दूसरा यूज़ करो, दूसरा खत्म हो जाए तीसरा यूज़ करो, तीसरा खत्म हो जाए फिर पहला यूज़ करो। तो इस तरह चलता रहेगा जब तक हैकाथॉन हमारे सक्सेसफुली निकल जाएंगे सारे। यहाँ पर ये इसकी वर्किंग थोड़ी स्लो हो गई है अभी। आई होप ये मॉडल बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया, हो सकता है इस वजह से थोड़ा इशू हो, क्योंकि मैं भी इसको आज फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहा हूँ। नहीं करा वर्क कर रहा है ये वर्क कर रहा है, सही है। यहाँ पे देखो ये ब्रीफिंग के अंदर आ गया है, ये डन का फोल्डर है, जो चीज़ें डन हो जाती है वो अंदर डाल देता है ये
उसके लिए इसको HITL की ज़रूरत, यानी ह्यूमन हमारा जब तक हम लोग नहीं कहेंगे जब तक ये सही नहीं करेगा। जैसे ही ये कमांड चलती है हम लोग फटाफट इसको एजेंट स्किल यहाँ पे ऑडिट लॉगर की स्किल्स बनाएगा। इसका यूज़ किस तरह होगा, ये भी वही है कि कोई भी एक्शन लेगा उस पर ऑटो लॉग करेगा और रियल टाइम में हर चीज़ का रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, ये वही वीकली ब्रीफिंग वाले में यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर व्हाट्सअप वॉचर में कुछ चेंजेस कर रहा है, जैसे ये हो जाती है फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये चेंजेस मार रहा है यहाँ पर कुछ, क्योंकि व्हाट्सअप वॉचर अभी तक हम लोगों ने चेक नहीं किया। वो मैंने भी, आप लोगों ने चेक किया तो मुझे लाजमी कमेंट में बताना। मैंने अभी तक वो चेक नहीं किया तो वो मुझे कमेंट में लाजमी बताओ कि व्हाट्सअप वॉचर सही वर्क कर रहा है या उसमें कोई इशूज आ रहे हैं, तो ताकि हम उसको भी देखें। मैं एक इशू की वजह से नहीं कर पाया था, वो मैंने इशू आप लोगों को पिछली वीडियो में डिस्कवर कर दिया था, तो बार बार एक ही चीज़ बताना अच्छा नहीं है। यहाँ पे 24,000 टोकन लग चुके हैं सही वाले इसके। यहाँ पे अभी भी ये अब व्हाट्सअप वॉचर के बाद ये मेरे ख्याल में अभी तक व्हाट्सअप वॉचर पे ही है। आई होप कि हाँ ये व्हाट्सअप वॉचर का ये अभी तक काम कर रहा है, और सोशल समरी जनरेटर का सही है। फेसबुक मतलब अब ये सारा काम साथ कर रहा है, ये रोक नहीं रहा, एक साथ वर्किंग कर रहा है। देखो इतने एक साथ 2 मिनट के अंदर और 24,000 टोकन, मतलब ऑलमोस्ट और 20,000 टोकन इतने गेन कर लिए, मतलब यूज कर लिए, गेन बोल रहा हूँ, यूज कर लिए हैं। तो ये कुछ ट्राई एक्सेप्शन के एरर्स हैं जिनको ये सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ भी था, ताकि हमारा कोड अच्छा यूज हो और एक बार यूज करने के काबिल ना रहे ना कि अगली दफ़ा कोई एरर निकले। तो ये कोड को बेहतरीन कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पर ऑडिट लॉगिंग वाला काम करते हैं। जैसे ये होता है हमारा ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, हमारा ऑलरेडी लिंक्डइन हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और ये पांचों चीज़ें हमारी पांचों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म MCP सर्वर्स के थ्रू, प्ले राइट के थ्रू हमारे सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुके हैं कनेक्ट, हमारे कोड से, हमारी स्क्रिप्ट से, और हमारे वॉचर्स रन भी कर रहे हैं इसी तरह PM2 का यूज़ करते हुए। जैसे कि अभी मैंने दिखाया कि हमारे स्टेटस हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर आकर, ये देखो ये स्टेटस है। ये हम लोग इसी तरह अपने जीमेल का भी चेक कर सकते हैं, व्हाट्सअप का भी चेक कर सकते हैं। तो जीमेल वगैरह अभी तो ये ऑफलाइन लिखाएगा, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ एक बार। PM2 स्टार्ट वॉचर, ये देखो अब यहाँ पर स्क्रिप्ट ऑलरेडी लॉन्च लिखा रहा है ना, सही है। तो ये ऑलरेडी लॉन्च है, इस वजह से ये अभी नहीं दे रहा। मैं इधर अगर इसको बंद कर दूँ और न्यू CMD ओपन करूँ, अबे यार यहाँ पर सो अभी भी नहीं दिखा रहा। कोई मसला नहीं है, ना दिखाए भाई, दिल लेने जाओ। ये अभी वर्किंग में ही है। अभी ये CEO मतलब ऑलमोस्ट लग रहा है अब काम हो गया हमारा। अब आगे का काम शुरू करते हैं। अब ये स्किल्स को टेस्ट कर रहा है, अभी भी अपडेट कर रहा है, सही है। एक बार करने देते हैं भाई, ताकि अभी स्टॉप करके बाद में पछतावा हमें भी ना हो कि हमने खुद ने ये स्टॉप किया था। ये मेरे को ये इसका बड़ा अच्छा लगा कि जो भी काम कर रहा है पहले नीड एक्शन, फिर लॉग्स, फिर उसका प्लान बनाता है, फिर उसको उसमें डालता है, क्या नाम है, इनबॉक्स में, फिर डन और फिर अप्रूव। सही है, नहीं पहले अप्रूव फिर डन, सॉरी। तो इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। यहाँ पे मेरे ख्याल में और सारी चीज़ें हो गई हैं, तो हम इसको रोक ही लेते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे रोक लूँ तो ये कौन सी फाइल है, लिंक्डइन ऑटो पोस्टर, सही है। एक बार देख लेते हैं, अपडेट कर रहा है ये, हमने पढ़ लिया है तो करने ही देते हैं, बीच में ना रोकें तो बेहतर रहेगा। यहाँ से आगे अब तक इसको भी कॉपी कर लूँ। अगर मैं एक साथ फाइल चला दूँ, नहीं अलग अलग ही रहने देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे आगे हम लोग अपने ट्विटर को भी मैं रन करके दिखाता हूँ कि आप लोग इस तरीके से रन कर सकते हो। यहाँ से अगर हम थोड़ा सा ऊपर आए, इधर हम थोड़ा सा ऊपर अगर आए, ये तमीज़ से ऊपर आ जाए तो अच्छी बात है।
नहीं आ रहा भाई, चलो खुद ही लिख लेते हैं हम लिख देते हैं पाइथन वॉचर्स स्लैश, और वॉचर के अंदर किस नाम से फाइल बनी हुई है हमारी, ट्विटर वॉचर डॉट पाई, ठीक है, ट्विटर स्लैश वॉचर डॉट पाई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरह से हमारा ट्विटर अभी देखना लॉग ये ओपन हुआ, देखा x.com ओपन हो गया ना हमारे पास, ये हमारे पास ओपन हो गया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये ट्विटर हमारे पास ओपन हो गया है। यहाँ से आप लोग लॉगिन साइन अप करना और फिर अपने दूसरे अकाउंट से इधर जैसे मैंने आप लोगों को अभी फेसबुक में मैसेज भेज के दिखाया था, यहाँ पर यही लिख देना आर यू अवेलेबल फॉर द क्लाइंट, आई नीड कीवर्ड्स ऑफ यूट्यूब चैनल, आई नीड सेल्स ऑफ लीड एक्स वाई जेड, मतलब कुछ भी लिख देना ये तीन। जैसा आप लोगों के पास कोई भी कीवर्ड अगर वो सेलेक्ट करने का बोले ना तो वो कीवर्ड्स को सेलेक्ट करना लाजमी। यहाँ पे लोडिंग ले रहा है थोड़ा सा, तो हमें वैसे भी इसको भी करना नहीं है, हमारा जब तक ये हो रहा था तो हमने सोचा क्यों ना, अब देखो फाइनल वेरिफिकेशन हो रही है तो फिर वेरिफिकेशन को छोड़ते हैं और इसको स्टॉप करते हैं। सही हो गया। आगे इसको न्यू हम लोग यहाँ पे एंटर मारते हैं, अपना एजेंट स्किल जो बनानी है उसकी वर्किंग चालू करो भाई फटाफट। यहाँ पे ट्विटर देखो ये दो ब्राउजर में इसने खोल लिया, वो लोडिंग हो रहा है ना तो इतने दो ब्राउजर में खोल लिया, तीसरे ब्राउजर, वाह भाई वाह, हो गया यहाँ से हो गया। यहाँ से अगर हम इसको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, क्या पता न्यू अकाउंट बना देगी हमारा। स्टॉप कर दिया गलती से मैंने, चलो कोई मसला नहीं। 406 देखो मॉडल नॉट सपोजेड रीसेट आफ्टर 30 सेकेंड, अब ये एरर आया ना, अब हमें क्या करना है, मैं इधर अगर आप लोगों के सामने ही करके दिखाऊं तो यहाँ से अगर हम इस की को डिलीट करते हैं और क्रिएट करते हैं न्यू की, यहाँ की हमने क्रिएट कर ली और SKC800, और यहाँ पे हम अपने स्टॉप करते हैं अगर 9 राउटर को और वापस ओपन करते हैं। यहाँ हमने अपने 9 राउटर को वापस ओपन किया, ये हमारी न्यू UI वापस ओपन हुई, यहाँ पे न्यू की बनी हुई है ऑलरेडी, और यहाँ पे देख लो की भी देख सकते हैं अगर हम लोग, अरे बार बार क्यों UI ओपन कर रहा हूँ, सही हो गया। इधर आ गए, यहाँ पे अगर हम इधर CLI टूल्स पे जाते हैं, क्लाउड पे जाते हैं, यहाँ से आके हमने बेस URL आ गई, API की न्यू सेलेक्ट हो गई, मॉडल हमारा यहाँ पे हम मी का K2 को यूज़ करते हैं, देखते हैं कि वर्क करता है या नहीं करता, तीनों पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं और यहाँ अप्लाई कर देते हैं। वापस से हम इधर आते हैं और वापस से हम लोग अपनी उसको एंटर मारते हैं। अब देखता हूँ क्या ये वर्किंग में है या नहीं है मॉडल चेंज करने के बाद, और उम्मीद है इंशाल्लाह ये वर्किंग में आ जाएगा। मॉडल नॉट सपोर्ट था ना, अब हमने मॉडल चेंज कर दिए, और अगर API का एरर आता 429 या 401 तो हम लोग API भी क्रिएट कर लेते न्यू, वो मैंने ऑलरेडी कर दिए ताकि एक सपोर्ट रहे कि API ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब हो जाना चाहिए। ये यहाँ पे टोकन तो शो कर रहा है, अब मेरे ख्याल में ये हो जाएगा, चूँकि मैंने ये बड़ा अच्छा काम हो गया कि वीडियो के दरमियान एरर आ गया, ताकि मैंने आप लोगों को करके भी दिखा दिया कि किस तरह से हमें मॉडल्स को चेंज करना है और न्यू API की जनरेट करनी है। पुरानी वाली डिलीट करो ना करो आप लोगों की मर्जी, मैंने डिलीट कर दी, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा फैल नहीं जाएगा। वैसे ही माशाल्लाह उसकी UI बहुत बिगड़ी हुई है, हाँ सही है, तो वर्किंग हो रही है। देखो भाई टोकन गिरना शुरू हुआ है ना, तो हमें पता चल गया वर्किंग चल रही है। अब बस ये वर्क कर दे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सही है यहाँ पर, सही है, बहुत आला हो गया, यहाँ पे वर्किंग शुरू हो गई है, बहुत आला। यहाँ ऑडिट लॉगर की एक फाइल बन रही है, स्किल्स बन रही है, हम लोग अपनी प्रॉम न्यू वाली प्रॉम को ऑलरेडी कॉपी कर लेते हैं रेल्फ बिगम वाली को, ताकि जितने भी कॉम्प्लेक्स टास्क है ना उन पे लूप चलता रहेगा, तो उस पर हमारे पास सिस्टम हैंग भी नहीं होगा
और हमारे पास कोई एरर भी नहीं आएगा और कोई टॉप वगैरह भी नहीं होगा, कोई वॉचर वगैरह। इसलिए रेड बिगम का लूप हम लोगों ने डाला हुआ है। सही हो गया। ये वाला मॉडल वर्क बहुत स्लो कर रहा है, कोई मसला नहीं। अगर फ्री में मज़े चाहिए तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। यहाँ ऑडिट लॉगर की एमडी की फाइल बन गई, तो अब ये चेक करेगा और ऑडिट लॉगर का वर्क खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग एक बार ऑडिट लॉगर को चेक करके देखेंगे अपने पास। वाओ, ऑडिट लॉगर के साथ ये क्रॉस डोमेन के इंटीग्रेटर को फिर से अपडेट कर रहे हैं, मतलब इसका इसके साथ कुछ कनेक्शन है। सही है, सही है, कर दे भाई कर दे। हमें तो आप ही बताओगे कि कैसे चलाना है। रमज़ान से पहले पहले यार फटाफट 2000 सब्सक्राइबर्स कर दो। रमज़ान में सिर्फ 3 दिन है, पता नहीं मेरे को ऐसी होप आ रही है कि आप लोग करवा दोगे इंशाल्लाह। यहाँ पर 2000 लिखा, जब तक नहीं आएगा जब तक मज़ा नहीं आएगा। तो 2000 फटाफट जल्दी से करवा दो चैनल पर, ताकि एक खुशी आ जाए और मज़ा आ जाए। यहाँ पे ये सही है, कुछ चेंजेस कर रहा है डोमेन इंटीग्रेटर की फाइल में। जैसे ये कर देता है फिर हम लोग डेव एग्जाम्पल यूजेज फास्ट वर्किंग प्लीज ब्रो, फास्ट वर्किंग। यहाँ पे जीमेल वॉचर आप लोग सिर्फ देख सकते हो ना कि पाइथन की स्क्रिप्ट से क्या क्या हो सकता है। ये देखो पाइथन हर चीज़ कर सकती है। यहाँ पे देखो इसने 250 लाइनों का कोड लिखा है भाई, छोटा कोड नहीं लिखा। सबसे ज़्यादा बड़ा कोड इसने मेरे ख्याल में फेसबुक का लिखा है। अगर हम देखें, हाँ देखो 300 लाइन्स का लिखा है इसने फेसबुक का, क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉम्प्ट उतना बड़ा काम। सबसे छोटा इतने फाइल सिस्टम का लिखा है यानी ब्रोंज टायर का, और सबसे बड़ा इतने गोल्ड टायर का। मतलब सोच लो प्लेटिनम टायर हमारा कितना मज़ेदार होने वाला है। हार्ड तो नहीं बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि हमें वर्क करने में वो हो भाई ट्विटर का इससे भी बड़ा है 420 लाइन्स का। सही है। तो देख सकते हो हम लोगों ने ओपन एजेंट एसडीके में जो पढ़ा था ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह, सॉरी वो तो अलग टॉपिक था। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हम लोग प्रॉम्प्ट वगैरह लिखते थे। तो ये जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है ना, आप देख लो इतने इंस्ट्रक्शन कितनी बड़ी दी है। तो भाई हल्के में लेने का ही नहीं है। यहाँ पर अभी देख लो बहुत सारी लाइन का कोड इतना लिख दिया है। सोशल समरी को भी अपडेट कर रहा है, सारी स्किल्स को अपडेट कर रहा है जितनी भी स्किल्स है। यानी ऑडिट लॉगर जो है ना वो सारी स्किल की लॉग चेक कर रहे हैं, उनको ऑडिट करेगा। जभी 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 मैं कहूँगा ये अचानक से इतनी अहमियत कैसे हो गई इस फाइल की कि इस फाइल के लिए सारी फाइल चेंज हो रही है। यहाँ पर एक टूल है जिसको अभी हम लोग अपडेट करने वाले हैं। ऑलरेडी वो वर्क हुआ हुआ उसका ब्राउन्स और सिल्वर पर, लेकिन अब ये गोल्ड के लिए भी अपडेट हो जाएगा। तो फिर ये गोल्ड पे भी वर्क कर सकता है, यानी इसका लूप चलता रहेगा जितने भी बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क होंगे। ये वाला मॉडल बहुत ही सुस्त है कीमी का, तो अगली दफ़ा कीमी यूज़ नहीं करना भाई। मैंने अभी से आप लोगों को सजेशन दे दी है, कोई दूसरा कर लेना क्यूएन का ही। ये तो बहुत ही सुस्त है। यहाँ पे और कौन कौन सा मॉडल है हम लोग देख सकते हैं। हाँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डीप सीक यूज़ कर सकते हो आप लोग, और डीप सीक का ही यूज़ कर लो तो बेहतर रहेगा। सही है। बाकी क्यूएन 3 कोडर प्लस की जैसे ही अपडेट मैं कल वापस से काम करूँगा तो कल मैं इसको चेंज कर दूंगा। यहाँ पे हम लोग एंटी ग्रेविटी का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब तबाही है तबाही यार, ये तरीका 9 राउटर वालों का अच्छा है। सारी चीज़ हो गई है, सारी कन्वर्जेशन कंप्लीट हो गई है। ये क्या हो गया यार, ये कहाँ गया, ऊपर हो गई, ये अलग हो गई, ये कैसे हुआ। अब ये ट्विटर पोस्ट जनरेटर मेरे ख्याल में ये आखिरी स्किल्स है। कितनी स्किल्स है टोटल भाई, स्किल्स तो बहुत सारी हैं। अभी अगर सबको अपडेट करेगा तो हमें लग सकता है टाइम थोड़ा सा। चलो पाई की फाइल को अपडेट कर रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6
हाँ तो जल्दी हो जाएगा काम, कोई मसला नहीं है। ट्विटर पोस्ट के बाद मेरे ख्याल में वीकली ऑडिट वाले को अपडेट करेगा और फिर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। सही सही है। वेट एंड वॉच। अभी कौन सी फाइल हो रही है? यहाँ पर ऑटो लिंकिंग पोस्टर की स्किल्स। कहाँ पर है ये ऑटो लिंकिंग पोस्टर? ये रही, ये वाली को अपडेट कर रहा है। ये मेरे को लग रहा है सबसे बड़ी फाइल बन गई है। क्रॉस डोमेन। आज से कुछ दिन पहले हम लोग स्पेसिफाई किट प्लस का यूज़ कर रहे थे, तो आज हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल ही क्लाउड का यूज़। स्किल्स का यूज़ करते हुए हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ बना रहे हैं, वॉचर्स बना रहे हैं। स्किल का यूज लाजमी है, ये नहीं कि आप लोग गिरोह अगर आपको स्किल लिख के दे और आप लोग स्किल्स को छोड़ दो। तो स्किल लाजमी बनानी है, स्किल का ही यूज करते हुए एमसीपी सर्वर चलेंगे, वॉचर चलेंगे, वरना नहीं चलेगा कुछ भी, क्योंकि सारी चीजें स्किल्स के अंदर ही डिफाइन होती है। स्किल की एमटी की जो फाइल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही है, ये एमटी की फाइल को आप लोग हल्के में नहीं लेना कि ये कुछ भी इंग्लिश में अंग्रेजों के वर्ड लिखे हुए। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फाइलों के अंदर काम हुआ हुआ है बहुत ही तकरीबन। ठीक है, तो इस फाइल को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। स्किल्स नहीं बनाओगे आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट होंगे। अभी से ही बता रहा हूँ कि मार्क्स बहुत ज़्यादा कटेंगे स्किल्स ना बनाने के चक्कर में। तो स्किल्स लाजमी बनाना। मेरे को लग रहा है ये भी मॉडल इसी उसमें ख़त्म हो जाएगा। ये तो कुछ ज़्यादा ही, इतना 8,000 टोकन्स को यूज़ कर लिया है ऑलमोस्ट, और अब हमारा काम लग रहा है ख़त्म हो गया। ये अब खुद ही चेक कर रहा है। सही हो गया, बहुत आला काम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैं जब तो अपने न्यू प्रॉम को पेस्ट कर दे रहा हूँ ना इधर, फिर जैसे ही वो हो जाएगा फिर हम लोग लिख देंगे। अभी वो एंटर नहीं हो रही, चलो कोई मसला नहीं। यहाँ पे सही है, ऑल स्किल रन, बहुत आला हो गया। ऑडिट भी निकल रहा है हर चीज़ का। यहाँ पे देखो, इन्होंने ऑडिट लॉगिंग की इम्प्लीमेंटेशन हिस्ट्री बनाई है, जिसके अंदर इतने क्या लिखा है कि इस तरह से ऑडिट को हम लोग कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं फंक्शनलिटीज़। और अच्छा, सही हो गया। इसके थ्रू हम लोग अपनी हर फाइल्स की चीज़ों को इन डिटेल देख सकते हैं कि उनकी वीकली क्या हो रही है, रिपोर्ट उनकी क्या बन रही है। तो एक्स वाई जेड हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सही है, तो अब आ जाते हैं इधर, फटाफट रेल प्रोग्राम की डालते हैं। ये एंटर क्यों नहीं हो रही है? ही है भैया, फिर से कॉपी करता हूँ मैं ज़रा इधर आगे इसको, यहाँ पे पेस्ट मारता हूँ मैं। एंटर नहीं हो रहा यार, ये क्या हो गया? इसको हम बंद करके अगर ओपन कर लें, ये एंटर क्यों नहीं हो रहा? और क्लाउड लिखते हैं और रिज्यूम करते हैं अपने उसी सेक्शन को। सही है, ये हो गया। यहाँ पे हम लोग ये स्किल्स को वापस एंटर मारते हैं, हो गई एंटर। सही है, इसको दे दिया हमने ये वाली स्किल्स, और स्किल्स बोल रहा हूँ लूप दे दिया है। हमारा जो ये टूल बनाएगा रेल पिगम का, जो हमारे मल्टी स्टेप टास्क यानी कि भी जितने भी कॉम्प्लेक्स टास्क है उन पर लूप चलेगा और इससे कोई हमारे मसला भी नहीं आएगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया इसका क्या काम है, तो बार बार बताने में मेरे भी गले में दर्द हो गया। तो भाई वीडियो को लाइक लाजमी कर देना यार, बहुत मेहनत है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी वीडियो को गौर से देखो तो देखो 3:32 हो रहे हैं रात के, और ये वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ। मेरे को ऐसी शदीद नींद आ रही है, लेकिन अब आप लोग समझ लोगे, ये आप लोगों के लिए भी है भाई, भाईचारे के तौर पे बिल्कुल फ्री में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो इस फ्री का मेरे को सिर्फ एक चीज़ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों को, कि यहाँ पर आना है, इस चैनल को लोगों तक पहुँचाना है, शेयर करना है लाजमी, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक करना है, और वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट करना है। बल्ले सारी वीडियो के नीचे नहीं करो, जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट कर लो, जैसे इस वाली वीडियो के नीचे। वीडियो हमारी सही रन हो रही है, वीडियो में कोई मसला ना हो बस। और यहाँ पर हम अपनी अगली प्रॉम को भी कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारी लास्ट प्रॉम्प्ट है, फिर हमारा सक्सेसफुली वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रॉम पूरा आर्किटेक्चर बनाएगी और वगैरह वगैरह,
इसको अगर हम ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जहाँ पे हम लोगों ने इतनी सारी दी और इतना वेट किया है तो इसको भी दे देते हैं, ताकि हमारा ये एक सिंपल स्ट्रक्चर बना के दे दे। तो बाद में हमें बार बार हर फाइल को खोल के उसकी लिखना ना पड़े प्रॉम्प्ट। ये इसी आखिरी वाली प्रॉम्प्ट से ये होगा कि एक एमडी की फाइल बनाएगा जहाँ पे सारी चीज़ें लिख देगा कि कौन सी फाइल किस तरह रन करनी है, किसका क्या काम है। और अगर इन डिटेल लिखते तो और अच्छा हो जाएगा, और हम खुद भी लिखवा सकते हैं। यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो कि इसने वर्किंग मतलब इसकी शुरू कर दी है, और इसके बाद मतलब ये काम हो गया है। रेल पिकम लूप को इतना अपडेट कर दिया है। इसके बाद ये टास्क मल्टी स्टेप टास्क डॉट एम डी की फाइल पे वर्किंग कर रहा है। ये वाली फाइल में क्या लिखा है, ज़रा हम इस फाइल को ओपन करें अगर, तो अच्छा ये फाइल उससे बनी है, सही हो गया। ये जो लूप चला है ना, उस लूप के थ्रू ये फाइल बनी है, सही हो गया। अब यहाँ पर एक कम्प्रीहेंसिव रीडमी फाइल बना रहा है जिसमें पूरा रेल विगम का जो गोल टायर लूप है ना उसके बारे में लिखेगा कि वो किस तरीके से काम करेगा और क्या क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, हर चीज़ को। तो इसको भी हम ज़रा जब तक दूसरी प्रॉम को कॉपी कर लेते हैं फटाफट अपनी फाइनल प्रॉम को, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोल टायर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, जिस चीज़ का हमें इंतजार का। अब देखो ये रन कर रहा है, यही रन कर लेता है। अब देखना यहाँ पर, ये आप लोग गौर से देखो, ये रन कर रहा है यहाँ पर। रेल ब्लू कमांड नॉट फाउंड, वाह भाई खुद का ही मुहिम हो गया। जल्दी कर लो भाई, डायरेक्टली पाइथन के थ्रू ही कर दो, इतनी लंबी करने से अच्छा है। यहाँ पे देखो ये इसने बनाया, ये लूप चल रहा है। अभी कुछ इशूज आ रहे हैं, एरर आ रहे हैं जिनको ये सॉल्व कर रहा है। एरर सॉल्व करने के बाद आई होप सो कि फिर यह रन करे। लेट मी ऑल्सो फिक्स अदर यूनिकोड करेक्टर्स, सही है। अब रन कर रहा है और ये अल्हम्दुलिल्लाह रन हो चुका है। अब कोई एरर नहीं आया है यहाँ पर, तो मेरे ख्याल में रनिंग हो गया है। फिर से एरर, व्हाट एरर ब्रो, खुद ही सॉल्व करेगा भी है। यूनिकोड से कुछ इशूज़ हैं, कोई ज़्यादा बड़े इशूज़ नहीं है, ये खुद ही उसने लिखा है, खुद ही ये सॉल्व कर रहा है उन इशूज़ को। और वैसे ही ऑलरेडी इतने पहले चला के देख लिया है, तो हमारा वर्क तो सही कर रहा है। अब बाकी चीज़ें भी ये सॉल्व कर रहा है, और उसके बाद फिर हम लोग अपनी फाइनल प्रॉम्प्ट देते हैं। दे देखो, अब मेरे ख्याल में हो गया रन, अब मेरे ख्याल में हो गया है रन। ये देखो हो गया, क्रिएटिंग टास्क, प्रोसेस, मल्टी स्टेप टास्क इन नीड एक्शन, और उसके बाद नीड एक्शन में एक रेल टास्क बना। इसको अगर हम लोग ओपन कर लें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये मल्टी टास्क का पूरा एक .md की कॉन्टेंट बना। यहाँ पर हम नीचे अगर इसको करें, ये फिर से ऊपर चला गया, और यहाँ पे अभी ये कुछ, ये देखो गोल्ड टायर सक्सेसफुली हो रहा है रन, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया और बोला। यहाँ पे रेल टास्क भी हो रहा है वर्किंग में, सही है। सही है, नीड एक्शन के अंदर ही आ गया, और टूल्स के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे रेल प्लानर डॉट पाई, नीड एक्शन के अंदर हमारे पास रेल टास्क का पूरा ये बन गया है, ये रहा। तो ये जो भी हमने ओपन करा हुआ है, अब ये क्रिएट करेगा एक सिंपल टेस्ट, ताकि ये वेरीफाई कर सके कि मल्टी स्टेप फंक्शनलिटीज वर्क कर रही हैं या नहीं वर्क कर रही। सही है, चलो हम इसको भी एंटर मारते हैं और इधर देखते हैं कि अब सही चल रहा है या अभी भी कोई एरर आ रहा है। ओहो, वर्किंग कर रही है, लग रहा है वर्किंग कर रही है। ये देखो यहाँ पर इनने एक और टेस्ट से लीड्स का बनाया, बहुत आला हो गया। वर्किंग हमारी सक्सेसफुली वर्क कर रही है। अब हमारा ये काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। हम अपनी न्यू प्रॉम्प्ट, इसको जैसे ही ये खत्म होता है हम अपनी न्यू प्रॉम्प्ट एंटर मारते हैं। सही है, तो ये हो गया सक्सेसफुली कंप्लीट। अगर हमें मल्टी स्टेप फाइल इन नीड एक्शन से आपके पास लूप की कमांड को चलाओ, मॉनिटर आउटपुट देगा, स्टेप बाय स्टेप चेक कर लो, डायरेक्टरीज को चेक करो, और ये लूप इस तरह चलेगा। तो आप लोग इसको देख सकते हो, मैं अभी इसको चला नहीं रहा, जब भी मैंने इसको क्लाउड से ही चला लिया था। अब ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन एक जनरेट करके देगा, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो का टास्क गोल्ड टायर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है।
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर लो और इसको देखते हुए जाना। अभी हटाना नहीं, वीडियो को ख़त्म नहीं करना, अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी हमारे आखिरी राग पूरा कंप्लीट रहता है। तो ये वाला देख लेंगे architecture.md में क्या बना के दे रहा है, मेरे को सिर्फ वही देखना है। ये कुछ डायग्राम के साथ बना के देगा कि तीनों टायर किस तरह वर्क वगैरह करेंगे। तो ये ज़्यादा बेहतर है, ये वाली कमांड्स आप लोग भी चलाना, ताकि इन फ्यूचर कभी भी अगर इसको आपको खोल के देखो ना तो आपको परेशान ना होना पड़े कि कौन सी फाइल के अंदर कौन सी चीज़ है। तो लाजमी इसको देख सकते हो फौरन तौर पर। ये देखो, ये इसने रीडमी बनाई है रैप गोल्ड टायर की, किस तरह इसको चलाना है किस तरह नहीं चलाना है ये देख सकते हो आप लोग। ये इतनी बड़ी रीडमी फाइल बनाई है, मैं इसको आराम से पढ़ूंगा बाद में। डॉक्स का फोल्डर बनाया है, डॉक्स के अंदर ये लेसन md और architecture.md दो फाइल बनाने वाले हैं। डॉक्स का फोल्डर किधर है, मेरे को क्यों नहीं दिख रहा भाई। ये रहा डॉक्स का फोल्डर, अभी तो ये खाली है। ये एक साथ वर्क करने के बाद फौरी तौर पे फौरन पूरी फाइल एक साथ दे देता है, इसलिए थोड़ा सा लेट होता है, बाकी कोई मसला नहीं है। कोई और इशू की वजह से ये लेट नहीं होता, क्योंकि मैंने ज़रा इसको डिटेल से देखा ना तो मेरे को पता चला कि पहले ये पूरी फाइल लिख लेता है अपने बैकग्राउंड में और फिर ये एक साथ उस पूरी फाइल को प्रोसेस कर देता है और हमारे से परमिशन मांगता है कि उस फाइल को डालना है या नहीं डालना। चलो वेट करते हैं भाई, जल्दी कर लो। यहाँ पर डॉक्स का फोल्डर और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हमारा प्लेटिनम, यहाँ पे देखो architecture.md की फाइल बन गई है। इसके अंदर इसने क्या लिखा है, अगर हम डॉक्स पे आएँ और architecture.md पे आएँ तो ये एक एडवांस AI सिस्टम है। देखो वाओ, इतने डायग्राम कितनी अच्छी तरीके से बनाई है, आप लोग देख सकते हो। यूजर इनपुट किया, नीड एक्शन में रेल्फ बिगम का लूप चला, टास्क ट्रैकर हुआ, जेसन स्टेट, फाइल मैनेजर जो मूव करेगा फाइल्स को, वर्क फ्लो इंजन आ गया। एक मिनट ज़रा परमिशन मांगी है वापस इसने, मेरे ख्याल में नहीं मांगी, सही है। फिर क्या होगा, फाइल मैनेजर को अगर बुलाएंगे तो मूव फाइल्स करेगा, वर्क फ्लो इंजन, ये सारे स्किल इंटीग्रेशन लेयर्स हैं, ये सारी स्किल्स वर्क करेंगी, ये डाटा लेयर्स आ गए सारी, और ये पूरा रीडमी फाइल मैंने बोला था ना, ये पूरा आर्किटेक्चर में हमें पूरा इसका एक लबो लुबाब निकाल के दे देगा। तो ये बड़ा अच्छा काम हो गया हमारे लिए। अब हमें किसी चीज़ से फिक्र नहीं करनी होगी, फौरन अपना architecture.md की फाइल को ओपन करना है और इन डिटेल देख लेना है कि क्या चीज़ किस तरीके से हुई हुई है। अभी हमारी लास्ट फाइल बना रहे लेसन लर्न की, और उसके बाद हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हैकाथॉन 0 का पार्ट 3 गोल्ड टायर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, जिसका हमें बेसब्री से आप लोगों को भी इंतजार था कि वीडियो कब आएगी। तो वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोगों के पास आ गई होगी, तो आप लोग लाजमी को देखना, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी छोड़ दो। जो जो वीडियो देखेगा, जितने व्यूज आए उतने ही कमेंट्स आने चाहिए और उतने ही लाइक आने चाहिए। ये बात आप लोग मेरा एक वादा पूरा कर लो तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे लेसन की फाइल बन रही है, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को टोकन चेंज करने का तरीका भी बता दिया कि किस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं 9 राउटर में, और यहाँ पर हर चीज़ डिटेल से बता दी कि API की को किस तरह पुराना डिलीट करना है, मॉडल को किस तरह तीनों मॉडल्स को चेंज करना है, और स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट लिखवाने का तरीका। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता के चलता हूँ, और इससे पहले मेरा भी कुछ भी कंप्लीट नहीं होता। जो कंप्लीट करता हूँ आप लोगों के साथ मिलके कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ पे देख लो, ये लेसन की पूरी एक फाइल बना के दी है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन, बेनिफिट, इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करनी है। तो ये भी फाइल इंपॉर्टेंट ही होगी जब इसने बनाई है। अब ये समरी इंडेक्स बना के दे रहा है, तो समरी इंडेक्स जैसे ही बना देता है, ये तो फाइनल है। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। जिन्होंने अभी तक वेबसाइट नहीं ज्वाइन की, फटाफट जाके वेबसाइट पे लॉगिन साइन अप करो और अपनी वेबसाइट बनवाओ फ्री में, और मेरे को लाजमी फीडबैक देते जाना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करो। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए